ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी को प्रभावी रूप से दिखाने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। इस कहानी में बताई जाने वाली घटनाओं का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी इंसान, समूह अथवा संस्थान के निजी मामलों में दखल अंदाजी करना नहीं है। अंधेर नगरी यूट्यूब चैनल इस बात पर पूरी तरह विश्वास करता है कि हर इंसान तब तक बेगुनाह होता है जब तक हमारी सशक्त और सम्मानित अदालत उसे कानूनन गुनहगार घोषित नहीं कर देती। दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है ये मुंबई की है और एक पति पत्नी जो कि बहुत शातिर थे। पति का नाम रत्नेश और उसकी बीवी का नाम था शीना और इनका एक साथी था गोलू। ये प्रोफेशनल ब्लैकमेलर्स थे। इनका काम क्या था, ये बड़े बड़े अमीर लोगों को जो अच्छे रईस घरानों से हैं उनका पता लगाते थे और उनका पता लगाने के बाद शीना जो है उस पर्टिकुलर इंसान से, उस अमीर इंसान से करीबियाँ बढ़ाती थी और करीबी बढ़ाने के बाद वो इनका एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइडेड होती थी, वहाँ ले जा कर के उसको अपने हुस्न के जाल में फांस करके उस व्यक्ति को, उस अमीर व्यक्ति को उसके साथ इंटीमेट होती थी, शारीरिक संबंध बनाती थी। और गोलू और उसका हस्बैंड रत्नेश उस पूरे सीन को, उस पूरे दृश्य को कैमरा छुपा करके उस रूम में जहाँ पर शीना उस अमीर व्यक्ति को ले जाया करती थी, किसी भी अमीर व्यक्ति को फंसा के वहाँ पे कैमरा फिट कर देते थे और पूरा जो दृश्य होता था उसे शूट करते थे। और फिर उसे शूट करने के बाद जो भी व्यक्ति है, जिस भी व्यक्ति के साथ शीना हम बिस्तर होती थी, उसे ये ब्लैकमेल करते थे कि अब तेरा ये जो वीडियो है हम वायरल कर देंगे और तू बदनाम हो जाएगा, तो इतना पैसा दे। ऐसा करके वो काफ़ी सारे लोगों को फंस चुके थे जो शहर के नामी गिरामी लोग हुआ करते थे। इनफैक्ट वहाँ का एक जाना माना नेता भी इनके इस जाल में फंस चुका था एक बार। तो ऐसा करके शीना, उसका पति रत्नेश और गोलू, इनका काम चल रहा था। अब एक दिन ये फिर से इनका ये काम होता था कि एक मुर्गा फंसा, उससे पैसे लिए, फिर अगला मुर्गा फंसाया। तो एक दिन इन्हें डिटेल मिलती है संजय शर्मा के बारे में। संजय शर्मा उस शहर का एक नामी बिल्डर था और बहुत ही सज्जन, बहुत ही शरीफ और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का वो धनी था संजय शर्मा। तो संजय शर्मा के बारे में जब इन्होंने बायोडेटा निकाला तो इनके अगले शिकार के तहत शीना जो है, संजय जहाँ जाता वहाँ ख़ुद भी जाती, संजय जिस रेस्टोरेंट में जाता वहाँ पर ये ख़ुद भी जाती और ये अपनी तरफ से संजय की ओर देखती, उसे लाइन मारती, सोचती कि इसे कैसे फंसाया जाए। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि संजय एक काफ़ी शरीफ और बहुत ही अच्छा और सभ्य इंसान था। हालांकि वो बहुत अमीर भी था, पर उसे ईमानदारी से जीना पसंद था और बड़ी ईमानदारी के साथ वो अपना ये बिल्डर का काम करता था और ईश्वर की दया से उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। और इसी बात को देखते हुए इन्होंने अगले मुर्गे के रूप में संजय शर्मा को फंसाना चाहा। तो शीना जहाँ भी संजय जाता वहाँ जाकर इस प्रकार से दर्शाती कि जैसे वो संजय को देख रही हो, लाइन मार रही हो। शीना, रत्नेश और गोलू की जो चाल थी एक दिन सार्थक होती नज़र आई जब एक रेस्टोरेंट जहाँ संजय अक्सर जाया करता था उसके बाहर शीना ऑटो के लिए खड़ी हुई थी। तो वहाँ संजय खुद आता है और उससे कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। तो यहाँ पर शीना खुश हो जाती है। वो सोचती है कि चलो मुर्गा अब जाके फंसा। एक हफ्ते से ये लोग ट्राई कर रहे थे, संजय पर नज़र रखे हुए थे, पर संजय की तरफ से कुछ भी इस प्रकार का रिस्पांस जो उन्हें पहले मिल जाया करता था वो ना देखते हुए ये सोच रहे थे कि यार कोई दूसरा मुर्गा पकड़ो। पर ये लिफ्ट वाला जो सीन हो जाता है उसके बाद से इन्हें लगने लगता है कि अब शायद कोई बात बन जाए, क्योंकि जितने भी लोगों को इन्होंने अब तक फांसा था संजय उनमें सबसे अमीर था और संजय की उम्र लगभग 36 साल थी और शीना जो कि 33 साल की थी। और जब ये कार में बैठते हैं, संजय शीना को लिफ्ट देता है, तो उसके बाद शीना पूछती है कि आप क्या करते हैं। हालांकि इन्हें पता था कि ये क्या करते हैं, पर फिर भी एक व्यवहार बनाने के लिए शीना संजय से पूछती है कि जी आप क्या करते हैं। तो संजय बताता है कि मैं एक बिल्डर हूँ और मेरा ऐसा ऐसा काम है, मेरे इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ऐसा करके उन दोनों में बात होती है, नंबर एक्सचेंज होते हैं और धीरे धीरे शीना संजय से दोस्ती बढ़ाती है। और जब वो दोस्ती बढ़ाती है संजय से तो संजय भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है और फिर संजय और शीना एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और एक दिन संजय बताता है शीना को कि मेरा तलाक हो गया है, 2 साल हो गए हैं मेरे तलाक को। संजय एक तलाकशुदा व्यक्ति भी था, क्योंकि संजय की कुछ साल पहले शादी हुई थी और जो उसकी वाइफ़ थी वो थोड़ी सी लालची किस्म की औरत थी और उसने पैसों के चक्कर में, संजय से एलिमनी लेने के चक्कर में संजय को तलाक दे दिया था और तलाक लेने के बाद काफ़ी सारा मोटा पैसा भी संजय से ले लिया था। तो संजय बताता है शीना को अपने बारे में कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, 2 साल हो गए हैं मेरे डिवोर्स को। तो यहाँ शीना भी बताती है कि मेरा भी एक हस्बैंड था, मैंने भी उसे 2 साल पहले तलाक दे दिया। रत्नेश के बारे में वो बताती है कि रत्नेश नाम का मेरा हस्बैंड था। जबकि देखिए, रत्नेश और शीना दोनों प्रोफेशनल ब्लैकमेलर्स
और गोलू, इनकी टीम यही काम कर रही थी लोगों को लूटने का। पर यहाँ पर शीना के दिमाग में कुछ और चल रहा था। शीना ने संजय को बताया कि मेरा जो हस्बैंड है उससे मेरा डिवोर्स हो गया है 2 साल पहले, वगैरह वगैरह। पर वो मुझे आज भी फ़ोन लगा के परेशान करता है, मुझे धमकियाँ देता है कि वो मुझे मार डालेगा, ख़त्म कर देगा, मुझे बहुत डर लगता है उससे। तो संजय और शीना, चूँकि इनको मिले 1.5 से 2 महीने हो गए थे और ये एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, और जब शीना ने ये बात बताई संजय को कि मेरा जो एक्स हस्बैंड है रत्नेश, वो मुझे आज भी फ़ोन करके परेशान करता है, मारने की धमकी देता है, इस तरह से जब वो बताती है संजय को, तो संजय कहता है कि इसका एक ही सल्यूशन है, क्यों ना हम शादी कर लें। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, शीना, उसका हस्बैंड रत्नेश और गोलू, ये तीनों मिलके प्लान करते थे कि किसी बड़े मुर्गे को फंसाएं और उसको सिर्फ होटल के रूम तक लेके जाएं, वो और शीना हम बिस्तर हों और ये कैमरा फिट करके वीडियो बना लें। यहाँ तक का इनका काम रहता था, और फिर वो ब्लैकमेल करके इनसे पैसे ऐंठा करते थे। तो जब शादी के लिए संजय कहता है तो शीना कहती है कि मैं सोच कर बताऊँगी तुम्हें। उसके बाद जब रत्नेश और शीना और गोलू मिलते हैं तो शीना रत्नेश को कहती है कि देख, मैं ना अब इससे शादी कर लेती हूँ, और इस संजय के साथ ना ये सीन नहीं करेंगे कि वीडियो बना लिया, फिर इसको ब्लैकमेल किया और फिर इससे पैसे ऐंठे। ये है बड़ा मुर्गा, मैं इससे शादी करूँगी और 6 महीने के बाद जब मैं इससे शादी करके सारी चीज़ें प्रॉपर्टी में और जितने भी कागजात होते हैं, दस्तावेज़ होते हैं प्रॉपर्टीज़ के, इंश्योरेंस के, जब मैं उसमें इसकी नॉमिनी बन जाऊँगी, तो शादी के 6 महीने के बाद हम एक प्लान करते हैं कि इसको हम ख़त्म कर देंगे, इसका पत्ता साफ़ हो जाएगा, फिर मैं अकेली इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी मालकिन हो जाऊंगी और फिर हम ऐश ही ऐश करेंगे। तो ये प्लान शीना करती है अपने पति रत्नेश और अपने पंटर साथी गोलू के साथ मिल करके। तो जब ये प्लान ये कर चुके होते हैं, चूँकि इन्हें बड़ा हाथ मारना था, क्योंकि जब ये वीडियो बना करके ब्लैकमेल करते थे किसी बड़े व्यक्ति को, तो 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, इस तरह की जो रकम है वो वसूलते थे। पर इनका प्लान बहुत बड़ा था, क्योंकि ये करोड़पति इंसान था जो संजय शर्मा था। तो संजय के साथ ये इस तरह का प्लान बनाते हैं। अब संजय और शीना शादी कर लेते हैं। शादी के बाद शीना संजय के सामने एक बहुत ही जो टिपिकल इंडियन वाइफ होती है, आज्ञाकारी वाइफ होती है, खाने का ध्यान रखना, हर एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत अच्छे से रहना, इस तरह से संजय के सामने ये रहती है। और संजय भी चूँकि अब शादी कर चुका था शीना से, तो काफ़ी खुश था शीना से शादी करके, और शीना को ये अपना दिल दे बैठा था। शीना से बहुत प्यार करने लगा था संजय, और शीना तो अपने हस्बैंड रत्नेश के साथ मिलकर, अपने पंटर गोलू के साथ मिलकर कुछ और ही प्लान कर रही थी। तो यहाँ पर एक दिन जो संजय होता है वो काफ़ी सारी शॉपिंग कराता है, अपनी वाइफ को बहुत सारी चीज़ें दिलाता है, नेकलेस, साड़ियाँ, महंगी साड़ियाँ, ड्रेसेस। तो एक दिन संजय शीना को उसके बर्थडे पे, शादी के 3 महीने के बाद ही शीना का बर्थडे था, तो शीना के बर्थडे पे एक बहुत ही एक्सपेंसिव फ़ोन, iPhone 15 Pro Max गिफ्ट करता है। अब मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ आईफोन का, ठीक है। ये घटना जिस भी प्रकार से मेरे सामने आई है उस प्रकार से मैं आपको सुना रहा हूँ। तो iPhone 15 Pro Max वो अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है, और जब वो गिफ्ट करता है तो वो एक सरप्राइज़ था। और जैसे ही वो देखती है कि वाह, तुमने आईफोन ला के दिया मुझे, थैंक यू सो मच संजय, और वो बहुत खुश हो जाती है। और वो अपने पुराने फ़ोन से अपनी जो सिम है वो ट्रांसफ़र करती है निकाल के आईफोन में। तो जब आईफोन में वो सिम ट्रांसफ़र करती है तो वो गलती से लॉक लगाना उसमें भूल जाती है, मतलब अपने नए फ़ोन में लॉक सिस्टम करना भूल जाती है, और सिम वगैरह डाल के वो नहाने के लिए चली जाती है, क्योंकि संजय और शीना कहीं घूमने जाने वाले थे। तो जैसे ही शीना आईफोन लेती है, आईफोन में सिम डालती है और नहाने के लिए चली जाती है, तब शीना के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, अरे डार्लिंग, कहाँ तक फंसा वो मुर्गा, मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, जल्दी से 6 महीने पूरे हों और कब हम ख़त्म करें और सारा पैसा लूटें। इस तरह के मैसेजेस जो है संजय शीना के फ़ोन में देख लेता है। और जब संजय शीना के फ़ोन में ये मैसेज देख लेता है तो रत्नेश जो उसका हस्बैंड था उसी का ये मैसेज आया था शीना के पास। तो शीना के फ़ोन से वो रत्नेश का नंबर लेता है, और यहाँ पर 4 से 5 मैसेजेस रत्नेश भेज चुका था, और जिसमें गोलू का भी जिक्र होता है। तो ये मैसेजेस देखकर संजय का दिमाग ख़राब हो जाता है। संजय बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि मैंने क्या सोचा था, मैंने तो शीना से सच्चा प्यार किया था, पर ये क्या, ये तो मुझे ही लूटने वाली है। और संजय को मैसेजेस से पता चल गया था रत्नेश के कि ये एक गिरोह का हिस्सा है शीना। पर संजय ने उसी वक्त शीना को कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा, और संजय ने थोड़ा सा यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और संजय ने
शीना के फ़ोन से रत्नेश का नंबर निकाला और गोलू का नंबर भी निकाला। और उस दिन तो शीना के साथ वो जैसे ही शीना नहा के आई तो वो आराम से जो है रेस्टोरेंट वगैरह में खाना वगैरह खाने गए। और उसके अगले ही दिन जब संजय अपनी साइट के लिए निकलता है, अपनी एक प्रोजेक्ट साइट के लिए निकलता है, तब वो पुलिस स्टेशन जाकर सारी चीज़ सारी बात वहाँ पर बताता है कि देखिए ऐसा ऐसा है, एक शीना नाम की लड़की है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बताना आपको भूल गया, संजय ने यहाँ शीना के घर परिवार के बारे में कोई इंक्वायरी नहीं की कि ये कहाँ की रहने वाली है, इसके माता पिता क्या करते हैं। बस यही शीना ने बताया था कि मेरा रत्नेश नाम का एक पति था, उसने मुझे डिवोर्स दे दिया और वो मुझे अभी भी मारने की धमकी देता है और डराता है। ये सब ही संजय को पता था। तो ये गलती भी कहीं ना कहीं संजय ने की थी कि बिना परिवार का पता लगाए, बिना किसी लड़की का बैकग्राउंड जाने उसने यहाँ पर शीना से शादी कर ली थी। और अब जाकर वो पुलिस थाने में सब कुछ बताता है कि देखिए मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड का प्लान चल रहा है, सारी चीज़ें। तो पुलिस हरकत में आती है और पुलिस उस नंबर के थ्रू कॉल ट्रेस करती है, लोकेशन ट्रेस करती है और काफ़ी सारी कॉल डिटेल्स निकालती है। और पता लगता है कि रत्नेश और शीना की आपस में एक दूसरे के नंबर पर काफ़ी देर तक बात हुई है, जिसमें गोलू का नंबर भी शामिल था, क्योंकि गोलू भी इनका साथी था, पंटर था, और वो इनके अपराध में इनका साथ दिया करता था। तो सब कुछ यहाँ संजय को पता चल चुका था, पर शीना को नहीं पता था कि संजय को सब कुछ पता चल चुका है। यहाँ पुलिस हरकत में आती है और तुरंत एक्शन लेकर के रत्नेश को और गोलू को धर दबोचती है। और जब वो उनको अरेस्ट करती है, अचानक से उनके अड्डे पर जा कर के उनकी लोकेशन पता करके उनके दोनों के नंबर से, और पुलिस उनके अड्डे से उनको पकड़ लेती है। अब जब पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और थाने में लाके पूछताछ करती है, और जब डंडे पड़ते हैं दोनों के पिछवाड़े पे, रत्नेश के और गोलू के, तो दोनों सब कुछ उगल देते हैं कि हाँ साहब, हमने काफ़ी सारे लोगों को लूटा है, हम यही करते हैं कि शीना को हम कहते हैं कि किसी बड़े इंसान को हुस्न के जाल में फंसा, और फिर शीना उसको बिस्तर तक लेके आती है हमारे डिसाइडेड होटल के उसी पर्टिकुलर रूम में, और हम वहाँ पे कैमरा पहले से हमने सेट किया होता है, और हम जाते हैं उसका वीडियो बना लेते हैं और फिर उन लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और फिर पैसों की मांग करते हैं और पैसे लूटते हैं। ये सारी चीज़ें गोलू और रत्नेश उगल देते हैं। उनसे सच्चाई पुलिस उगलवा चुकी थी। अब बारी थी शीना के अरेस्ट होने की। पर यहाँ पर संजय एक प्लान बनाता है और जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में, उन्हें कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत प्यार करता था शीना से, पर जब मुझे ये सब पता लगा कि इतनी बड़ी प्लानिंग की जा रही है मेरे ख़िलाफ़, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे रंगे हाथ पकड़ूँ। ऐसा करते हुए जो ये फ्रॉड ये करते आ रहे हैं, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा प्यार बहुत सच्चा है। मैंने जो शीना से किया बहुत सच्चा प्यार किया, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा, पर यह सब हुआ, तो मैं इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। ये जो अब तक करते आए उस प्रकार से मैं शीना को पकड़ना चाहता हूँ। तो पुलिस संजय मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें गोलू को अलग से हिरासत में लिया जाता है, संजय को हवालात में कर दिया जाता है, और गोलू को चारा बना करके इस्तेमाल किया जाता है। और अब ये प्लान किया जाता है पुलिस और संजय द्वारा कि संजय शीना के सामने जाएगा और कहेगा कि मेरे सारे अकाउंट्स सीज़ हो गए हैं, और जितना भी पैसा मेरे पास था वो सारे अकाउंट जो है मेरी पहली बीवी ने सीज़ करवा दिए। इस तरह का प्लान पुलिस और संजय करते हैं, और वैसा ही संजय करता है। शीना के सामने जाता है और कहता है कि यार मेरा सारे अकाउंट सीज़ हो गए वगैरह वगैरह, जो मेरी पहली बीवी थी उसने मेरे अकाउंट सीज़ करवा दिए, मेरे पास पैसे नहीं बचे, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो। तो ऐसा करके शीना से संजय पैसे भी मांगता है और कहता है कि मेरा अकाउंट सीज़ हो गया। तो कुछ दिन बीतते हैं। संजय ने पुलिस के साथ मिलकर जो प्लान बनाया था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ दिनों की ज़रूरत थी, तो कुछ दिन ऐसा करके बीतते हैं। अब संजय, जिससे कि शीना पैसे ऐंठना चाहती थी, वो अब उल्टा पैसे दे रही थी संजय को अपने अकाउंट से। इसका भी एक अकाउंट था, काफ़ी सारी लूट करके रत्नेश के साथ मिलकर शीना ने भी अपना बैंक बैलेंस थोड़ा सा बना लिया था। और यहाँ पर शीना रत्नेश को कॉल करती है तो रत्नेश का नंबर स्विच ऑफ आता है, और जब वो गोलू को फ़ोन लगाती है तो गोलू कहता है कि रत्नेश जो है कहीं बाहर चला गया है कुछ काम से, और वो 2 महीने के बाद आएगा, तो तुम मुझसे ही फ़ोन पे बात करना। इस तरह से गोलू कनेक्टेड रहता है शीना से। अब शीना का जो प्लान था कि 6 महीने होने के बाद रत्नेश के साथ मिल करके संजय को मारने का और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हड़पने का, उस प्लान के अपने टाइम तक आने से पहले ही शीना देखती है कि यार इसका अकाउंट सीज़ हो गया है, पैसे संजय के पास नहीं बचे, उल्टा मुझे अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं। तो एक काम करती हूँ, मैं तो गोलू को फ़ोन लगाती हूँ और उससे कहती हूँ कि कोई नया मुर्गा देख भाई, मेरे पैसे ख़त्म हो रहे हैं। तो वैसा ही होता है, और यही पुलिस और संजय का प्लान था कि गोलू को चारा बना करके शीना को मजबूर किया जाए कि वापस वो अपने उसी धंधे में आए,
और शीना वैसा ही करती है। शीना गोलू को फ़ोन लगाती है और कहती है कि कोई नया मुर्गा ढूंढ, और पुलिस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पर गोलू कहता है कि ठीक है, मैं कोई देखता हूँ नया मुर्गा जिसको हम फंसा सके, जैसा कि इनका धंधा हुआ करता था पहले कि अमीर इंसान को फंसाना, कमरे में बुलाकर वीडियो बनाना और फिर ब्लैकमेल करके पैसे लेना। तो गोलू अगले ही दिन फ़ोन लगाता है। चूँकि गोलू को चारा बनाया गया था, गोलू पुलिस और संजय के कहने पर ही सारा काम कर रहा था। गोलू कहता है कि हाँ, एक नया मुर्गा हाथ लगा है जो बहुत अमीर है और वो इस रेस्टोरेंट में आता है, और अगर तुम यहाँ पे आकर के उसे चारा डालो तो वो ज़रूर तुम्हारे जाल में फंस सकता है। इस तरह से गोलू जो है शीना को बताता है। तो शीना कहती है बहुत बढ़िया, वेरी गुड गोलू। और शीना गोलू के बताए हुए उसी रेस्टोरेंट में गोलू के कहने पर जाती है, और वहाँ पर दुष्यंत नाम का एक इंसान जो कि रेस्टोरेंट में बैठा होता है अच्छे महंगे सूट बूट में और टिप टॉप होकर के, और गोलू के बताए एड्रेस पर शीना उस वक्त वहाँ पहुँचती है। और दुष्यंत को, जो कि शीना की नज़र में नया चारा था, पर शीना खुद एक चारा थी, तो शीना की नज़र में चूँकि दुष्यंत एक चारा था, तो शीना जाती है दुष्यंत के पास, बैठती है, उससे इस तरह से बातें करती है कि हेलो, मेरा नाम शीना है, मैं इस शहर में नहीं हूँ, पहली बार इस रेस्टोरेंट में आई हूँ, क्या मेरी आप हेल्प कर सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ अच्छा क्या मिलता है, वगैरह वगैरह। इस तरह से वो बात करना शुरू करती है। और यहाँ पर पुलिस और संजय का प्लान सक्सेसफुल होता जा रहा था, क्योंकि वो जो दुष्यंत था वो कोई और नहीं बल्कि खुद सब इंस्पेक्टर दुष्यंत तावड़े थे। तो यहाँ पर जो दुष्यंत तावड़े जी होते हैं, जो कि शीना की नज़र में एक चारा थे, वो भी शीना से बात करते हैं, और वो भी इस तरह से बात करते हैं कि शीना को लगे कि मैं फंस गया हूँ शीना के हुस्न के जाल में। अब शीना दुष्यंत से करीबियाँ बढ़ाने की कोशिश करती है, और 2 से 3 दिन का समय यहाँ पे लगता है। और शीना कहती है कि चलो ना, कहीं मिलते हैं हम, कहीं साथ में समय बिताते हैं। और यहाँ पर शीना का जो इशारा था वो हम बिस्तर होने का ही था दुष्यंत के सामने। यहाँ पर पुलिस और संजय समझ चुके थे कि अब मछली जो है चारे में फंसने वाली है। तो दुष्यंत, जो कि इंस्पेक्टर दुष्यंत तावड़े थे, वो शीना को लेकर के उसकी बताई जगह पे, शीना की ही बताई जगह पर पहुंचते हैं। और शीना वहाँ पे पहुंचती है, और इंटीमेट होने से पहले जो बातें वगैरह होती है कि चलो अब करीब आया जाए, इस तरह की बातें वो दुष्यंत से कर ही रही होती है कि वहाँ पर पहुँच जाते हैं पुलिस कमिश्नर और संजय और पूरी जो टीम थी पुलिस की, और वहाँ पर रंगे हाथों पकड़ी जाती है शीना। और जब शीना को भी पकड़ा जाता है, तब पुलिस उसे हवालात के अंदर ले जाती है और उससे पूछती है कि तुम क्यों करती थी ऐसा। तो शीना भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है और कहती है कि हाँ, मैं और रत्नेश मिलके काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं, हमने बहुत सारे लोगों को लूटा भी। इसी बीच पुलिस ने भी जितने भी लोगों को इन लोगों ने लूटा था, रत्नेश चूँकि पहले ही जुर्म कबूल कर चुका था और गोलू को भी हिरासत में ही ले लिया गया था, और गोलू को एक चारे के रूप में पुलिस ने इस्तेमाल किया था। तो गोलू और रत्नेश तो पहले ही अपना जुर्म कन्फेस कर चुके थे। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों के नाम भी बताए कि देखिए इन लोगों को हमने लूटा है, चूँकि वो बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों को भी, बड़े रईस लोगों को भी अपने जाल में फंसा चुके थे। तो वो लिस्ट पहले से ही पुलिस के पास थी, और अब शीना भी अपना जुर्म कबूल कर चुकी थी। यहाँ पर संजय को बुरा भी लगता है, पर संजय ईश्वर का धन्यवाद भी करता है कि सही समय पर जो है उसने शीना का भांडा फोड़ा, और इस तरह से एक प्रोफेशनल ब्लैकमेलर का जो गुट होता है वो पकड़ा जाता है। दोस्तों, संजय की यहाँ ये गलती थी कि संजय ने बस अपना दिल दे दिया शीना को। अगेन, मेरी पिछली स्टोरी में भी जो मैंने आपको बताई थी, जो रियल किस्सा, उसमें भी लड़की के परिवार वालों ने उस लड़के का फैमिली बैकग्राउंड पता नहीं किया, उसके बारे में जाना नहीं। और यहाँ पर भी संजय यही गलती कर रहा था कि शीना को बस उसने देखा और प्यार में डूब गया और शीना से शादी कर बैठा। वो तो शुक्र हो उस iPhone 15 Pro Max का जिसमें लॉक नहीं लगा था, और संजय ने सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे शीना के, जो रत्नेश के मैसेजेस थे, गोलू के भी मैसेजेस उसमें थे, और ऐसा करके ये सारे गिरोह का भांडा फूटता है, और इस तरह से ये चीज़ें फाइनली सॉल्व होती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये सन 2014 में हुआ मुंबई का एक रियल किस्सा था, रियल घटना थी, और कुछ हाई प्रोफाइल केसेस के साथ भी मैं आपके साथ जल्द ही हाजिर होऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों से। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, और मैं मोटिवेट होता हूँ आप लोगों के लिए ऐसे ही नए क्राइम से जुड़े किस्सों को लेकर आने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।